हमने एनिमल मॉडल में सब प्रकार का कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, पेट का कैंसर, माने लीवर का, पेनक्रियाज का, आंतों का, और नीचे जहां तक पैच फिशर फिस्टुला होता है ना, छोटी आंत बड़ी आंत का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, फिर ब्रेस्ट का कैंसर, हाथों पैरों में कहीं गांठ हो जाती है, ब्रेन कैंसर तक, ब्लड कैंसर तक, ब्रेन ट्यूमर तक, ये सब चीजें ठीक की हैं। कैंसर करके एनिमल मॉडल में इंड्यूस करके, पैदा करके, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, सब बीमारियां, हेपेटाइटिस सब पैदा करके वापस ठीक कर दिया। अभी भी कोई ना माने कि हम तो आयुर्वेद को नहीं मानते, नहीं मानो तो मरो अपना, और क्या करो भाई, ये कोई बात हुई? बोले हम तो नहीं मानते। अरे भाई, इतने बड़ी ऋषियों की विरासत होते हुए हम कैसे रोगी हो सकते हैं? इतनी बड़ी विरासत ज्ञान की, विद्या की, ब्रह्म विद्या की, हे मेरे भगवान, शिक्षा की, चिकित्सा की। चलो डॉक्टर साहब। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम कैंसर के बारे में बात करते आ रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले बात की थी कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। स्वामी जी, उसी डिस्कशन को थोड़ा और आगे आज लेके जाएंगे और बहुत ही स्पेसिफिक सेल बायोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। स्वामी जी, हमने एपोप्टोसिस के बारे में देखा कि एपोप्टोसिस कैसे होती है। स्वामी जी, उसका ही एक अलग तरीका है जो कोशिकाओं के अंदर होता है, जिसको हम कुछ अलग नाम से जानते हैं। आज उसके बारे में देखेंगे स्वामी जी, समझेंगे कैसे कैंसर में वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, और हम देखेंगे कोलोरेक्टल कैंसर में ऑरोग्रेड कैसे काम करता है। तो स्वामी जी, कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में थोड़ा सा हमने पहले भी देखा था कि ये जो कोलन और रेक्टम, जो हमारे बड़ी आंत है और जो मलाशय है, जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इस फॉर्म में है, ये स्वामी जी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके अंदर हमारा सब पानी का, इलेक्ट्रोलाइट का, पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है, और अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आए तो स्वामी जी दिक्कत बढ़ जाती है, जो कोलाइटिस से लेके कोलोरेक्टल कैंसर तक जाती है। कोलोरेक्टल कैंसर स्वामी जी इसी बड़ी आंत की बीमारी है, जहाँ एक ट्यूमर इस आंत के अंदर के हिस्से में बन जाता है और वो आगे बढ़ के कैंसर के तौर पर स्वामी जी दिखाई देता है। दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर्स की अगर हम लिस्ट बनाएं तो सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर, फिर प्रोस्टेट कैंसर, फिर लंग कैंसर आते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर स्वामी जी चौथे नंबर पर आता है, पर अगर इसकी वजह से होने वाली डेथ के बारे में देखें, ये स्वामी जी नंबर 2 पे आता है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ भी होती हैं, और इसके भी अलग अलग फॉर्म्स है स्वामी जी। इसको मैं क्विकली जंप आउट करके सीधे साइंस की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ स्वामी जी आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए पैरामीटर्स के बारे में, कुछ नए बहुत ही एक्साइटिंग डेटा के बारे में, जो स्वामी जी रिसेंटली हमने डेवलप किए हैं और जहाँ हमने काम करने का स्वामी जी प्रयास किया है। अब आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पूरे विश्व का नक्शा है। वो ये बता रहा है पूरी दुनिया में कोलोरेक्टल कैंसर होने की प्रीवलेंस कितनी है, आज कितनी है, और 2040 तक कितनी हो जाएगी। और आप देखें स्वामी जी, पूरी दुनिया में 10 जो बड़े देश हैं, भारत भी उसमें से एक है जहाँ सबसे ज़्यादा इस कैंसर के केस पाए जाते हैं। लगभग 65,000 डेथ इस कैंसर की वजह से भारतवर्ष में 2020 में हुई थी। वो भी स्वामी जी वो डेटा हैं जो रिकॉर्डेड हैं। बहुत सारे डेटा स्वामी जी जो पब्लिक डोमेन में वो उपलब्ध नहीं होते, पर ये भी है कि आने वाले 10 साल में, 15 साल में ये नंबर लगभग 1,10,000 डेथ तक जाएगा, जो कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बीमारी पूरे विश्व में तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। इसके स्वामी जी जो कारण है वो उम्र के साथ साथ अलग अलग टाइप की हमारी फिजिकल हैबिट्स हैं, फिजिकल एक्सरसाइज की कमी होना है, लो फाइबर डाइट होना है, हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेमेशन है। स्वामी जी अगर पेट में कहीं ना कहीं स्लो इन्फ्लेमेशन बना रहता है तो वो भी इसी कैंसर का कारण बन जाता है। और इसके स्वामी जी एक पूरे पाथ में, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। स्वामी जी मैं क्विकली यहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ, जो कोलोरेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए 3 बड़े चैलेंजेस हैं। स्वामी जी वो जो चैलेंजेस जिसकी वजह से सिंथेटिक वर्ड की दवाएं भी वहाँ काम नहीं करती। अभी जो भारत जी आए थे उन्होंने जो बताया कि उनको इतनी सारी कीमोथेरेपी, इतनी सारी रेडियोथेरेपी और दुनिया भर के ट्रीटमेंट हुए, फिर भी स्वामी जी वो वापस वो बीमारी आती रही, दवाई बेअसर हो जाती है। उसके स्वामी जी 3 बड़े कारण हैं। एक तो है एनोइकिस। स्वामी जी एनोइकिस के बारे में आज हम पहली बार बात कर रहे हैं। एनोइकिस एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इवेंट है जो हर एक कोशिका के अंदर होता है। इसका स्वामी जी हम आसान एग्जाम्पल समझें कि अगर एक पेड़ से एक पत्ती लगी हुई है, तो वो उसके साथ चिपकी रहती है, जब तक वो जुड़ी हुई है तब तक वो जिंदा है। एक बार वो पत्ती नीचे गिर जाती है तो उसके बाद वो पत्ती मरने लगती है। एक एक सेल के अंदर उसके अंदर एपोप्टोसिस आने लगता है और वो फिर
उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। ऐसा ही हमारे बॉडी के हर एक सेल के साथ होता है, जो हमारे हर एक सेल के पीछे एक मेम्ब्रेन है, एक सबस्ट्रेट है जिससे वो कोशिका लगी रहती है। अगर वो कोशिका वहाँ से गिर जाए या हट जाए तो समझिए उस सेल के अंदर एपोप्टोसिस आ जाता है और वो कोशिका का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। इसको समझिए हम एनोइकिस कहते हैं। ये एनोइकिस नॉर्मल प्रोसेस है, एपोप्टोसिस का एक नॉर्मल तरीका है। पर कैंसर के केस में समझिए ये उल्टा हो जाता है। कैंसरल सेल्स में ऐसी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो अपने सबस्ट्रेट से हटने के बावजूद भी मरती नहीं है, उनके अंदर एपोप्टोसिस नहीं आ पाती, उनके अंदर एनोइकिस का रेजिस्टेंस आ जाता है। और ये जो रेजिस्टेंस है समझिए वो उन कैंसर सेल को जो नैसर्गिक प्रक्रिया होनी चाहिए वो बाधित हो जाती है, वो बाधित हो जाती है समझिए। और वो फिर सेल्स अपने आप ऐसे जिंदा रहते हैं और फिर एक जगह से जाके दूसरी जगह जाकर नए नए अपने घर, नई नई कॉलोनी बनाती हैं और जिसकी वजह से मेटास्टेसिस होता है। तो समझिए हमने इस पे काम करने का प्रयास किया और आयुर्वेद की हिस्ट्री में आई थिंक समझिए पहली बार हमने करके देखा है कि एनोइकिस जैसी बायोलॉजिकल इवेंट को भी हमने अपने लैब में सिमुलेट किया, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि ओरोग्रिट काकड़ा सिंगी के एक्सट्रैक्ट से बनी जो दवा है क्या वो इस सिचुएशन में भी काम करती है। और समझिए ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष और बहुत गर्व है कि हमने पहली बार ये देखा एक हर्बल मेडिसिन ऐसी कैपेबिलिटी के साथ है जो एनोइकिस जैसी प्रोसेस को भी रेगुलेट और कंट्रोल कर सकती है। ये समझिए ये बड़ी वाली बातें हैं कि हम बायोलॉजी के उस सोपान तक पहुंच रहे हैं, उस डेप्थ तक पहुंच रहे हैं जो कैंसर के अपने एक प्रोग्रेशन का सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। माने जो शरीर के नियंत्रण से बाहर हो गई थी चीज उसको भी नियंत्रण में ले आए। नियंत्रण में ले आए। ये भीतर का आतंकवाद है ये कैंसर। हाँ समझिए ये भीतर का आतंकवाद है समझिए। ये अंदर जो एक जैसे एक विधि विधान में चलना चाहिए, देश तो एक नियम से, कानून कायदे, संविधान से, अनुशासन से चलता है और वो भीतर के नियम कानून कायदे और पूरा एक जो प्रकृति परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसके खिलाफ चलने लग गए और इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, उलट पुलट अंदर हो गया, एपोप्टोसिस गड़बड़ हो गया, वो सेल्स ऐसे बढ़ते रहे और अपने साथ और दूसरों को जोड़ लेते, जैसे आतंकवादी पूरा गैंग बना लेते। बिल्कुल समझिए वो पूरा गैंग, पूरी चेन बन जाती है, पूरा गिरोह बन जाता है और समझिए उसी गिरोह को हम ट्यूमर कहते हैं और वही ट्यूमर बाद में कैंसर का एक बड़ा रूप दिखाई देता है। अब ये जो समझिए ट्यूमर है इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर जो अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बाहर तो इनके पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से ऑक्सीजन पहुंचती है, पर जो ट्यूमर का अंदर का हिस्सा है वहां समझिए ऑक्सीजन की कमी होती है। और ये बहुत छोटे होते हैं, सेल तो बड़े करके दिखा रहे हैं आपको सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से। हाँ समझिए ये कितने छोटे होते हैं, ये समझिए नंगी आंख से नहीं देखते। एक मिलीमीटर का लगभग 1 लाख में छोटा हिस्सा, इतने लंबे वो सेल्स होते हैं जो सुई के नोक के ऊपर भी करोड़ों की संख्या में आ जाते हैं। समझिए 1 लाख तो नोक के आ ही जाएंगे। और जब उनका जो ट्यूमर बनता है समझिए वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, वो नंगिया वो ट्यूमर समझिए 10 mm तक जा सकता है। मैं आपको अभी कुछ फोटो दिखाऊंगा कि वो जो ट्यूमर है वो कैसे बनते हैं। देखें समझिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक ही सेल अपनी कॉलोनी बड़ी बड़ी बना के समझिए ऐसा बना लेता है। ये देखिए लड्डू सा बन गया, लड्डू सा बन जाता है। ये समझिए एक के अंदर लगभग झुंड बढ़ गया, इनका झुंड बढ़ गया। समझिए ये ट्यूमर जनरेशन हो रहा है। नॉर्मल ट्यूमर इतना टाइट बना रहता है, जब हम ओरोग्रिड से ट्रीट करते हैं तो देखें समझिए ये ढीला पड़ने लगता है, इसका ग्रो फटने लगता है और जो ट्यूमर को तोड़ने का तरीका है वो समझिए यहाँ से हमें दिखने लगता है। ये एक अच्छी कैपेबिलिटी है जो ओरोग्रिड की वजह से आती है। इस पर समझिए हम अभी आते हैं लौट के। पर जो क्रिटिकल वाली बात है समझिए हाइपोक्सिया की, कि आप समझिए बताते हैं कि अगर हम अच्छे तरीके से अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन भेजें तो हम हेल्दी और हैप्पी रहते हैं। समझिए उसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये भी है कि अगर ट्यूमर के अंदर का जो माइक्रो एनवायरमेंट है अगर वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो तो कैंसर सेल्स भी मरने लगते हैं, पर अगर ना हो तो समझिए हाइपोक्सिक कंडीशन में कैंसर सेल्स थ्राइव करते हैं, वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और ट्यूमर का साइज बड़ा होता है। तो समझिए ये एक दूसरा बड़ा चैलेंज है जहाँ सिंथेटिक ब्लड की दवाएं, एंटी कैंसर दवाएं चाहे किसी भी तरीके की हो वो काम नहीं कर पाती। देखो उनको जो ये कैंसर सेल्स को ग्रोथ करने के लिए जैसे मैंने कहा ना, अनाज, अनहेल्दी फूड, सिंथेटिक फूड, ये जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स और ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, रेड मीट और शराब, बीड़ी, सिगरेट, ये सब जैसे जो राक्षस हैं या ये जो असुर हैं यही सब चीज़ें खाते पीते। इसको खुराक देनी बंद कर दो पहले तो, इस भीतर के राक्षस कैंसर को, और फिर वो जिससे मरता है अच्छी चीज़ों से मरता है, वो
प्राणायाम से, ध्यान से, भक्ति से, सात्विक आहार विचार से, सात्विक जीवन पद्धति से वो मरता है। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी वो जो सेल्स हैं, जो कैंसर्स वाली सेल्स हैं, आप देखें स्वामी जी यहाँ जो लाल रंग की सेल्स देख रहे हैं ये कैंसर वाली सेल्स हैं, और जो नीले आप देख रहे हैं स्कीमेटिक स्वामी जी ये नॉर्मल सेल्स हैं। अगर ये अपने अटैचमेंट से हटें, ये गिरें, तो स्वामी जी इनके अंदर सेल डेथ आनी शुरू हो जाएगी, मतलब कि एक पेड़ से पत्ता गिर गया है और उसका जीवन चक्र पूरा हो गया। पर स्वामी जी ये जो कैंसरस सेल्स हैं ये अपने सबस्ट्रेट से हटने के बावजूद भी जिंदा रह जाती हैं। कैंसर सेल्स के अंदर एनाइकिस रेजिस्टेंस आ जाता है, और ये जो एनाइकिस रेजिस्टेंस है स्वामी जी वो इन सेल्स को जिंदा रखता है, और फिर ये जाके दूसरे ऑर्गन में, दूसरे सिस्टम में जाके अपने नए नए घर बनाती हैं, और सेकेंडरी मेटास्टेसिस ऑर्गन की तैयारी हो जाती है। तो स्वामी जी ये कैंसर के पैथोफिजियोलॉजी में ये एक वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है जो इन कैंसर सेल्स के पास होता है। अब कैसे होता है, उसके क्या कारण है स्वामी जी, वो भी उतने समझ में हम लोगों को कम आते हैं, क्योंकि वो बहुत एक और ऐसा अनसॉल्व क्वेश्चन है जहाँ पूरी दुनिया काम कर रही है। पर कुछ स्वामी जी इसके कारण हमें ऐसा लगता है कि इसके मीडिएटर कौन कौन से हैं। स्वामी जी एक तो उसका जो बड़ा मीडिएटर है वो है एसिडिक एनवायरनमेंट, कि अगर हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी ज़्यादा होगी, एल्कलिनिटी कम होगी, तो ऐसे वाले प्रोसेस होने के स्वामी जी रिस्क बढ़ जाते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, मतलब जो स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, वो ज़्यादा होगी स्वामी जी, उसकी वजह से भी एनाइकिस रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। और हाइपोक्सिया एक स्वामी जी बड़ा कारण है, ऑक्सीजन की कमी, अगर सही मात्रा में अच्छा ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं जा रहा है वो भी स्वामी जी एक कारण बनता है। ऑटोफेजी का चेंजेस, ग्रोथ फैक्टर के चेंजेस, कुछ अलग टाइप के एमआरएनए एक्सप्रेशन, वो स्वामी जी इस पूरे प्रोसेस को ड्राइव करते हैं, और ये एक बड़ा कारण है कि कैंसर की सेल्स जगह जगह जाके अपने नए नए घर बनाती हैं। ये स्वामी जी उसका एक स्कीमेटिक है कि कैसे कैंसर की सेल्स अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जिंदा हालत में जाके एक नया कॉलोनी डेवलप करते हैं। और दूसरा स्वामी जी जो बात है हाइपोक्सिया के बारे में, जो कोलोरेक्टल कैंसर में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, कि जो ट्यूमर है, जो गिरोह है, जो आतंकवादी सेल्स का गिरोह हमारे शरीर के अंदर है स्वामी जी, उसके अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही हो तो वो हाइपोक्सिया वहाँ पे डेवलप होता है, और वो हाइपोक्सिया इन सेल्स को थ्राइव करता है, और वो जाके स्वामी जी अलग अलग तरीके से उस ट्यूमर को आगे बढ़ाते हैं। तो स्वामी जी हमने इस पे काम करने का प्रयास किया। कुछ आचार्य जी से जब इसके बारे में हमने बात की और हमने रिक्वेस्ट किया कि आचार्य जी क्या हम इस पर भी काम करें, तो उन्होंने कहा कि जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको हमें सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए। तो स्वामी जी हमने इस पर काम किया, एक सेल लाइन मॉडल डेवलप किया, एक लेबोरेटरी में हमने इन विट्रो बायोलॉजिकल सेटअप लगाया और देखा कि क्या हम इन कैंसर सेल्स पे काम कर सकते हैं, और इन कैंसर सेल्स के अंदर अगर हम ये अटैचमेंट वाला जो काम है अगर उस पर थोड़ा सा काम करके देखें तो क्या हम ऑरोग्रिड की अच्छी एक्टिविटी देख सकते हैं। तो स्वामी जी हमने उस पर काम किया, ऑरोग्रिड के ऊपर डिटेल पहले केमिस्ट्री की, इसके बारे में हमने पहले ही बात की है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड किस किस मात्रा में है, और एक जो बहुत ही स्पेसिफिक ग्लूकोज का एनालॉग है जिसको हम पेंटा गैलोइल ग्लूकोज कहते हैं स्वामी जी, जो उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, हमने उस पर भी अलग से काम किया और देखा कि कौन कौन से नेचुरली पैक्ड कंपाउंड्स हैं जो इस एक्सट्रैक्ट के अंदर पाए जाते हैं। और ये स्वामी जी फर्स्ट डेटा है जो आप देखिए, हमने स्वामी जी कुछ कैंसर सेल्स पे काम किया जो ह्यूमन कैंसर सेल्स हैं, जो कोलोरेक्टल कैंसर के ही हैं, जिसको हम HT29 कहते हैं। आप देखें स्वामी जी जब आप इनको ट्रीट करते हैं ऑरोग्रिड के साथ तो इन सेल्स की वायबिलिटी, मतलब इनकी लाइफ डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने लगती है। मतलब कि अगर हम 60 माइक्रोग्राम पर ml तक जाएं तो लगभग 25% के लगभग सेल ही बचते हैं, 75% सेल्स मर जाते हैं, जो ये बताते हैं कि इस दवा के अंदर, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि जो कोलोरेक्टल कैंसर सेल्स को मारती है। पर स्वामी जी अगर साथ में आप देखें जो हेल्दी सेल्स हैं, जो नॉन कैंसरस सेल्स हैं, जो कोलन से ही आए हैं, बड़ी आंत के ही अच्छे हेल्दी सेल्स जो भी इंसानों से आइसोलेट किए हैं, जिसको CCD481CON कहते हैं, आप देखें स्वामी जी उन सेल्स के अंदर ऑरोग्रिड का कैसा भी कोई इंपैक्ट दिखाई नहीं देता। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है जहां हम बात कर रहे हैं सेलेक्टिविटी की, कि जो कैंसरस सेल्स हैं वो ऑरोग्रिड के ट्रीटमेंट से मर रहे हैं, और जो हेल्दी सेल्स हैं वो नहीं मर रहे हैं। तो टारगेटेड मेडिसिन की तरह काम कर रही है ये ऑरोग्रिड। तो सिस्टोग्रिड से तो कैंसर ठीक होता ही है, ऑरोग्रिड से भी कैंसर में अप्रतिम लाभ होता है। और उसके ऊपर अपने कितने रिसर्च पेपर आ गए स्वामी जी? 8 रिसर्च पेपर है मेरा। और इसके ऊपर वो सिस्टोग्रिड 3 स्वामी जी। तो 3 पेपर सिस्टोग्रिड डायमंड पर
और 8 पेपर ओरोग्रिड पर। जोरदार अभिनंदन है। 11 पेपर तो कैंसर के ऊपर है। योग का प्रभाव अलग है। ये वो चूहे योग नहीं कर रहे, वो खरगोश योग नहीं कर रहे। योग का असर, नेचुरोपैथी का असर, ये नेचुरोपैथी के इधर महारथी आ गए। अच्छे आहार का, अच्छे विचार का, अच्छी वाणी व्यवहार का, मड थेरापी, सन थेरापी, वाटर थेरापी, पंचमहाभूतों का, पंचकर्मा का, षटकर्मा का, आयुर्वेद की औषधियों का, एंटी कैंसर जूस का, एंटी कैंसर डाइट का वो असर नहीं है। तो केवल और केवल ओरोग्रिड का असर। एक एक औषधि इतनी प्रामाणिक है, इसलिए हम तो एक तरह से नहीं, आपको 10 तरह से नहीं, 50 तरह से नहीं, 500 तरह के उपचार देते हैं यहाँ। 100 तरह की तो योग की क्रियाएं कराते हैं, 100 तरह की तो यहाँ पर बस्ती करवाते हैं, सैकड़ों तरह से फिर पंचकर्मा षटकर्मा की और पंचमहाभूतों की चिकित्सा, लेप लपेट आदि करवाते हैं, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, फिर ओजोन थेरापी, लीज थेरापी। जितनी थेरापियां एक इंस्टीट्यूट में, एक छत के नीचे यहाँ होती हैं, योगग्राम, निरामयम और वेलनेस में वैसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती है। ये है तो ये तो एक पक्ष है उपचार का। ऐसे हम 10 दिशाओं से आपके रोग को घेर घोट के खत्म करते हैं। हाँ स्वामी जी। और स्वामी जी, ये जो रोग है जिसको चारों तरफ से घेरने वाली बात है स्वामी जी, बायोलॉजिकली भी इसको हम चारों तरफ से घेरते हैं। जो रोग के जो कारक हैं, चाहे वो mRNA एक्सप्रेशन हो, चाहे वो प्रोटीन चेंजेस हो, प्रोटीन फास्फोराइलेशन हो, या सेल बायोलॉजी की अलग अलग सिग्नलिंग हो, स्वामी जी उन चारों तरफ से जो रोग के कारक है स्वामी जी, उनको ये औषधियाँ अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं। स्वामी जी लास्ट टाइम हमने बात की थी सेल साइकिल के बारे में कि कोशिकाओं का अपना एक जीवन चक्र है, कैंसर की सेल्स का भी अपना जीवन चक्र है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। पर स्वामी जी हमने एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ देखी, ओरोग्रिड के ट्रीटमेंट से ये जो सेल्स हैं स्वामी जी, जो कैंसर की सेल्स हैं, वो एक स्पेसिफिक फेज में जाके लॉक हो जाती हैं, मतलब उनका साइकिल पूरा नहीं हो पाता, जिसको हम एस फेज अरेस्ट कहते हैं स्वामी जी। वो हमने यहाँ देखा कि अगर हम इन सेल्स को ग्रो करें और उनको अलग अलग तरीके से स्टेन करके देखें कि किस किस स्टेज पे ये सेल्स हैं, तो आप देखें स्वामी जी जो हमने चेंज दिखा था कि जिसकी वजह से कैंसर की सेल्स मर रही थी, उनके पीछे का ज्ञान ये था कि वो एस फेज में जाके अरेस्ट हो रही थी। और आप देखें स्वामी जी जो एस फेज की पॉपुलेशन है वो डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी बढ़ती जा रही है, जो हम ओरोग्रिड के साथ इसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो और हमने लास्ट टाइम भी ऐसा देखा था कि ओरोग्रिड के ट्रीटमेंट से स्वामी जी इन कैंसर सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाती है, मतलब कि जो नेचुरल तरीका है इन सेल्स के जाने का, आत्म विसर्जन का, वो स्वामी जी ओरोग्रिड के ट्रीटमेंट से अच्छे तरीके से इंड्यूस हो जाता है, री रेगुलेट हो जाता है। जो सिस्टम पहले खराब हो गया था वो स्वामी जी ठीक होना शुरू हो जाता है। और उसके जो कारक हैं जिसकी वजह से एपोप्टोसिस होती है स्वामी जी, जो एक एंजाइम इसका नाम है कैस्पेज, उसकी एक्टिविटी हमने देखी और पाया कि ओरोग्रिड के ट्रीटमेंट से वो एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑटोफेजी जैसे सिम्टम चेंज होते हैं और स्वामी जी एपोप्टोसिस का लेवल भी बढ़ जाता है। और जो बढ़ा हुआ एपोप्टोसिस का लेवल है वो ये बताता है कि कैसे ये सेल्स मर रही थी, कैसे ओरोग्रिड इन सिस्टम्स को कंट्रोल और रेगुलेट कर रहा था। अब जो नई वाला डेटा है स्वामी जी वो ये है कि हमने हाइपोक्सिया को भी इंड्यूस किया। हमारे पास स्वामी जी लेबोरेटरी में कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज हैं जहां हम सेल्स को लो ऑक्सीजन कंडीशन में भी रख सकते हैं। नॉर्मली स्वामी जी जहां हम सांस ले रहे हैं इसमें 21% ऑक्सीजन है, हमने इन सेल्स को 1% ऑक्सीजन पे रखा। हाइपोक्सिया की बिल्कुल अति चरम अवस्था पे गए और देखा स्वामी जी अगर हम 1% ऑक्सीजन पे रखें तो क्या ये दवाई काम कर रही है, क्योंकि स्वामी जी उस कंडीशन पे बहुत सारी सिंथेटिक ब्लड की बड़ी बड़ी दवाएं भी काम नहीं करती हैं। हमने स्वामी जी वो भी टेस्ट करके देखा और पाया हाइपोक्सिक कंडीशन में ओरोग्रिड स्वामी जी बहुत अच्छे से काम करता है। नॉर्मल कंडीशन में जो काम कर रहा था उससे बेटर काम हमें स्वामी जी हाइपोक्सिक कंडीशन में देखने को मिला, जो हमें बताता है कि जो बात है आयुर्वेद की औषधियों की सर्व तरीके से काम करने की, वो स्वामी जी यहाँ दिखाई दे रही है। समग्र इंटीग्रेटेड काम कर रही है स्वामी जी कि जो औषधियाँ हैं वो काम कर रही हैं। हाइपोक्सिया ऐसी कंडीशन में जहाँ सेल ज़्यादा विराइल हो जाते हैं, जहाँ सिंथेटिक दवाइयाँ काम नहीं करती, स्वामी जी वहाँ ये काम करती है और हमें अच्छी तरीके से दिखता है कि ये औषधि की अपनी एक कैपेबिलिटी है। और उसके पीछे के जो स्वामी जी जीन एक्सप्रेशंस हैं जो हाइपोक्सिया के दौरान होते हैं, हमने उन पे काम किया स्वामी जी, उनके जीन एक्सप्रेशन नापे, 6 अलग अलग मार्कर नापे और देखा डोज डिपेंडेंट तरीके से उन जीन एक्सप्रेशन को ओरोग्रिड के ट्रीटमेंट से स्वामी जी कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। अब ये स्वामी जी हमारा बेस्ट डेटा है जिसको देख के आजकल हमारी टीम बहुत एक्साइटेड है, जो हम बात कर रहे हैं एनोइकिस के बारे में, कि जो एनोइकिस का रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से कैंसर की सेल्स आगे बढ़ती हैं, जो पेड़ से टूटे हुआ पत्ता है जो अपने आप दोबारा स्वामी जी जिंदा वाली हालत में है, जो कैंसर की सेल्स अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं बगैर किसी सबस्ट्रेट के, स्वामी जी हमने उन पे काम किया और लेबोरेटरी में कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्लेट्स मंगाए
समझिए हम सेल्स को कुछ स्पेसिफिक प्लेट्स में ग्रो करते हैं। इस बार समझिए कुछ हमने ऐसे प्लेट्स ऑर्डर किए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जिनका लो अटैचमेंट है, मतलब जब सेल्स को हम रख देते हैं तो सेल्स में चिपकते कम है, ग्रो नहीं होते, और उसकी वजह से समझिए उनके अंदर एनोइकिस जैसा सिस्टम भी इंड्यूस किया जा सकता है। और हमने देखा कि क्या कोई औषधि इस कंडीशन में काम करेगी, और करेगी तो समझिए किस डोज पे करेगी और किस तरीके से समझिए हम उस पैरामीटर को नाप सकते हैं। और ये समझिए बहुत एक्साइटिंग देता है। ये जो ब्राउन कलर के बार हैं ये दिखा रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, जो नॉर्मल प्लेट्स हैं उसमें ऑरोग्रिड कैसे काम कर रही है, जो हमने पहले देखा हुआ है। पर समझिए जो यूएलए प्लेट है जहां लो अटैचमेंट है, जो एनाइकोसिस का रेजिस्टेंस वाली बात है, आप देखें समझिए उस कंडीशन में ऑरोग्रिड की एक्टिविटी और अच्छी दिखाई दे रही है। तो समझिए पहली बार हमने दिखाया कि एक हर्बल मेडिसिन, एक सिंगल हर्ब मेडिसिन, आयुर्वेदिक ड्रग इस कैपेबिलिटी के साथ आती है कि जो एनाइकोसिस के रेजिस्टेंस को, हाइपोक्सिया में भी काम कर रही है, और एनाइकोसिस का जो रेजिस्टेंस है वो भी हम अच्छे तरीके से दिखाई जो दे भी रोग के कारण है, कैंसर से लेकर के ये सारे रोगों में हमने बताया हुआ है, लीवर में, किडनी में, वात पित्त कफ त्रिदोषों में, लंग में, हार्ट डिजीज में, ब्रेन डिजीज में, नर्वस सिस्टम की डिजीज में, हर रोग के, जो भी रोग के कारण है उसका निवारण कर देते हैं और डिजीज को रिवर्स करने के, रीजुविनेट करने के पूरे सिस्टम को, जो एक प्रकृति परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाई हुई है आरोग्य की, उसको पूरे सिस्टम को चैनलाइज करते हैं। हाँ, समझे। और समझी जो रोग के आगे बढ़ने का तरीका जो हम पहले एक बार देख रहे थे कि स्फेरॉइड कैसे बन जाते हैं, कैंसर की सेल्स कैसे टाइट, बहुत मोटे लड्डू जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरा ढांचा खराब हो जाता है समझिए, और बहुत ही मतलब कंडेंस होता है। और आप देखें जब ऑर्गेन से ट्रीट करते हैं तो समझिए ये छिन्न भिन्न होना शुरू हो जाता है, ये फैल जाता है, और ये फैलता हुआ ये बता रहा है कि अब जो ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, जो स्फेरॉइड्स हैं उनका भी समझिए टूटना ऑर्गेन के ट्रीटमेंट से पॉसिबल है। और जो HT29 सेल हैं, जो कोलोन कैंसर वाली सेल्स हैं, समझिए उनका भी प्रोसेस अलग तरीके से चलता है। इसके पीछे के समझिए जीन एक्सप्रेशन पे हमने काम किया और देखा कि कौन कौन से जीन्स हैं जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, और उनको भी समझिए हमने नापा और पाया ऑर्गेन के ट्रीटमेंट से वो अच्छे तरीके से उसी डायरेक्शन में रेगुलेट होने लगते हैं जिस डायरेक्शन को नेचुरली होना चाहिए। अब इसके बाद समझिए एक छोटा सा मॉडल हमने सी एलिगेंस में भी डेवलप किया। सी एलिगेंस के अंदर समझिए स्पेसिफिक कुछ हमारे पास स्ट्रेन्स हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, उनके जो नॉर्मल कंडीशन है समझिए जो वाइल्ड टाइप वर्म्स हैं उनकी जो वल्वल ओपनिंग है वो एक होती है, पर अगर हम इनके अंदर कुछ ट्यूमर वाले स्ट्रेन पकड़ें उनके अंदर समझिए मल्टी वल्वल ओपनिंग होती है जो एक बड़े मॉडिफिकेशन की वजह से होती हैं। इसको समझिए गेन ऑफ फंक्शन कहते हैं, और जो रैस पाथवे के थ्रू जाता है। तो ये समझिए बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। हमने इन वर्म्स को ग्रो किया और इनको ट्रीट किया ऑरोग्रिड के साथ, और उसके साथ साथ दिया इनको समझिए कंपैरेटिव तौर पे हमने दिया सिस्प्लेटिन, जो कैंसर की एक बड़ी दवा है और जो जिसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और देखा कि जिस डोज पे सिस्प्लेटिन काम कर रही है क्या हम उसी डोज पे ऑरोग्रिड को यूज़ करके देखें तो हमें कैसे रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। और ये समझिए बहुत ही ज़बरदस्त वाले डेटा थे। आप देखें कि जैसा रिस्पॉन्स हम सिस्प्लेटिन से देखते हैं, इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी हैं, इसकी वजह से किडनी पे, लिवर पे डैमेजेस आते हैं। हम समझिए कुछ एक्सपेरिमेंट रीनोग्रिड के साथ भी कर रहे हैं कि ऐसे पेशेंट्स जिनको सिस्प्लेटिन दिया जा रहा है, रीनोग्रिड की वजह से किडनी को बचाया जा सकता है। समझिए वो वाला दवाई हमने यहाँ भी टेस्ट किया और देखा ऑरोग्रिड के ट्रीटमेंट से समझिए जो मल्टी वल्वल फिनोटाइप थी इन वर्म्स की वो रिवर्स होनी शुरू हो गई। ये समझिए एक बड़ी वाली बात थी। हमने पहली बार ये देखा कि जो फिनोटाइप्स कैंसर्स के मार्कर के साथ लिंक हैं, कि जो स्ट्रेन है इसको MT2124 कहते हैं, इसके अंदर जो भी चेंजेस थे वो समझिए सिस्प्लेटिन के ट्रीटमेंट से जैसे रिवर्स हो रहे थे वैसे ही रिवर्सल हमें समझिए ऑरोग्रिड के ट्रीटमेंट की वजह से दिखा। तो ये बेसिकली ये समझिए अगर हम देखें पूरी स्टडी को और इसको एक जगह समराइज करें तो हम देखें कि नॉर्मोक्सिया मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में जो ऑक्सीजन में कंडीशंस हैं उसके अंदर ये सेल्स कैसे ग्रो हो रहे हैं और कैसे वो डोज डिपेंडेंट तरीके से जा रहे हैं वो देख सकते हैं। हाइपोक्सिया की कंडीशंस में ऑरोग्रिड की पोटेंशियल में बेटर दिख रही है, और एनोक्सिस की जो भी हम बात कर रहे थे कि वो किस तरीके से उसके अंदर रेजिस्टेंस आता है कैंसर सेल्स के अंदर, उसको भी ऑरोग्रिड के ट्रीटमेंट से समझिए तोड़ा जा सकता है। और जो कैंसर्स के प्रोग्रेशन के तरीके हैं, चाहे हाइपोक्सिया हो, एंजियोजेनेसिस हो या फिर
एनोइकिस का रेजिस्टेंस हो, उन तीनों प्रोसेस में भी स्वामी जी ऑरोग्रेट काम करता है। और ये एक बड़ी वाली बात है स्वामी जी। और सिंथेटिक वर्ड की दवाओं के मुकाबले हमें स्वामी जी एक सुपीरियरिटी इन फिनोटाइप में दिखाई दे रही है कि जो कैंसर की दवाएं वो कैसे काम करेंगी, और ऑरोग्रेट स्वामी जी कैसे कोलोरेक्टल कैंसर के प्रोग्रेशन पे कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद जो स्वामी जी अभी हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो काफ़ी चल रहे हैं, और हम ये दिखा पा रहे हैं कि ऑरोग्रेट वास्तव में एक ऐसी अच्छी औषधि है जो इस कैंसर के प्रोसेस को रेगुलेट और कंट्रोल कर सकती है। ये फाइंडिंग स्वामी जी एक बड़े जर्नल में अभी अंडर पब्लिकेशन है, पर हमने पहली बार ये देखा कि कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इवेंट्स जो अब तक आयुर्वेद की औषधियों में, हर्बल मेडिसिन में नहीं देखे गए थे, स्वामी जी वो हम यहाँ देख पा रहे थे। और जो हमारी इन विट्रो बायोलॉजी की टीम है स्वामी जी, उस पर उन्होंने बहुत अच्छा वाला काम किया और पहली बार दिखाया कि जीन एक्सप्रेशन के चेंज के साथ साथ जो बायोलॉजिकली रेलिवेंट मार्कर हैं कैंसर के, वो भी स्वामी जी की वजह से ठीक एक एक जीन्स के लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर, डीएनए के लेवल, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन के राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन से लेकर के पूरा माने सूक्ष्मतम धरातल पर जा करके माइन्यूटली जो डीपली एक एक बीमारी के ऊपर जा करके रिसर्च हो रहा है। ऐसे सरफेस पर हाउल्ला नहीं हो रहा है, सब जगह देखो हाउल्ला हो रहा है। शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर ऊपर से हाउल्ला हो रहा है। बात गहराई से जाके प्रामाणिकता से जो कार्य हो रहा है यहाँ पर योग का, आयुर्वेद का और हमारी ऋषियों की विरासत की जो विभिन्न आयाम हैं, उन सबको लेकर के वो आपको हर दिन अलग अलग तरह से आप तक संप्रेषित करते हैं। जिनको किसी कारण से कैंसर हो गया, 99% लोगों को तो हम बिना ही सर्जरी, रेडिएशन कीमो को ठीक कर देते हैं। लेकिन यदि किसी को बहुत ज़्यादा ट्यूमर हो गया, 1-1, 2-2 किलो के कई बार ट्यूमर हो जाते हैं, तो सर्जरी, रेडिएशन कीमो के बाद भी 9 महीने तक कम से कम अपने शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। सिस्टोग्लिडामिन, ओरोग्रेट, एंटी कैंसर जूस और एंटी कैंसर डाइट ले लो, कभी कैंसर रिकरेंस नहीं होगा। 30-30 सालों से हमने लोगों को बचा के रखा हुआ है, ये बड़ी बात है, नहीं तो कैंसर रिकरेंस होता है। फिर बीमारी जैसे ही वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ा, जैसे ही बीपी बॉर्डर लाइन पर आया, शुगर आया, थायराइड जैसे ही बढ़ा, तुरंत उसको वही रिवर्स, वही ब्रेक लगा दो उसको। बीमारी को क्या करना बोलो? ब्रेक लगा देना। जहां पता लगे, ऐसा नहीं ब्रेक तुरंत लगाओ, एक्सीडेंट होने के बाद तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम ब्रेक जल्दी नहीं लगाते, पूरा एक्सीडेंट होने के बाद, पूरे टूट फूट के बाद तब जाकर के संभलते हैं। तो इसका सब लाभ उठाएं और घर बैठे पतंजलि की योग्य वैद्यों के साथ परामर्श, इसको फ्री टेलीमेडिसिन सेवा कहते हैं। 1800-296-1111, ये बहुत बड़ी सेवा है।